हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इदम यानी दिस, इसका पुल्लिंग शब्द रूप। तो आज हम पढ़ेंगे इदम यानी आ, स्त्रीलिंग का शब्द रूप। तो प्रथमा विभक्ति इयम, इमे, इमाः। द्वितीया विभक्ति इमाम, इमे, इमाः। तृतीया विभक्ति अन्या, आभ्याम, आभिः। चतुर्थी विभक्ति अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी विभक्ति अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्या, अनयोः, आशाम्। सप्तमी विभक्ति अस्याम, अनयोः, आशु। तो बच्चों, ये थी आ यानी दिस, इदम यानी दिस का स्त्रीलिंग रूप। अभी हम देखेंगे इदम आ यानी नपुंसकलिंग रूप। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये महत्व है। तो प्रथमा विभक्ति इदम, इमे, इमानि। इदम, इमे, इमानि। यहाँ प्रथमा और द्वितीया दोनों एक समान है। तृतीया विभक्ति अनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी विभक्ति अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी विभक्ति अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्य, अनयोः, एषाम्। सप्तमी विभक्ति अस्मिन्, अनयोः, एषु। अभी हमने तीनों लिंगों में देखा कि दिस, इसके शब्द रूप तीनों रूपों में, तीनों में अलग अलग है। अभी हम देखेंगे सर्व यानी सभी, सब कुछ, उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप। तो इसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति सर्वः, सर्वौ, सर्वे। द्वितीया विभक्ति सर्वं, सर्वौ, सर्वान्। तृतीया विभक्ति सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। अभी स्त्रीलिंग में देखेंगे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति सर्वाः, सर्वा, सर्वे, सर्वाः। सर्वां, सर्वे, सर्वाः। सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वभिः। सर्वस्वै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः। सर्वस्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः। सर्वस्या, सर्वयोः, सर्वासाम्। सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। अभी नपुंसकलिंग में सब कुछ, उसका रूप देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति सर्वं, सर्वे, सर्वाणि। द्वितीया विभक्ति सर्वं, सर्वे, सर्वाणि। तृतीया विभक्ति सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। अभी इसकी एक्सरसाइज बताई है बच्चों। तो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में यह है कि समुचितेन रूपेण रिक्तस्थानां पूर्तिः करणीयम्।
यानी यहाँ जो शब्द रूप दिए गए हैं तो शब्द रूप की आप पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले में है ये वाली, तो पहले में आएगा यह, यौ, ये। दूसरा है सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, दूसरे में है सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। तीसरे में है कस्यः, सप्तमी विभक्ति, कस्यः, कयोः, केषाम्। चौथे में है, वो भी है तस्मिन्, वो भी सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन्, तयोः, तेषु। और पांचवें में है पंचमी विभक्ति, वो है यस्या, याभ्याम, या व्यः। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें रिक्त स्थानी पूर्ति, मतलब ब्रैकेट में जो दिया है तो उसका सही रूप करके हमें लिखना है। तो पहला है विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिता भवन्ति, यानी बहुवचन है, तो कठिन का बहुवचन होगा कठिनेभ्यः, विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिता भवन्ति। दूसरा है सुरापानम वर्तते, तो विघ्न रूप, तो उसका विघ्न रूपम होगा, क्योंकि वो नपुंसकलिंग वर्ड है। यहाँ सुरापानम वो भी नपुंसकलिंग है, तो सुरापानम विघ्न रूपम वर्तते। तीसरा है समयः संजात प्रलम्बम, तो इसका वही का वही रहेगा, क्योंकि समयः एक वचन है, प्रलम्बम, प्रलम्बः वो वहाँ सिर्फ विसर्ग लगेगा, प्रलम्बः समयः संजात। चौथा है जलम डैश अस्ति, रोटिका च अस्ति, तो जलम यहाँ ब्रैकेट में दिया है उष्ण और फिलिंग ब्लैंक्स 2 है, तो जलम है तो उष्णम आएगा, और रोटिका है स्त्रीलिंग शब्द, तो उसका उष्णा आएगा। जलम उष्णम अस्ति, रोटिका च उष्णा अस्ति। पांचवा है मत्स्य डैश प्रविष्ट जले प्रविष्टः, तो गंभीरः नहीं, इसका होगा गंभीरे, यानी गंभीर जल में। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में यानी अधिक दिखाया कि गहरे जल में है मछली, तो मत्स्यः डैश जले प्रविष्टः, तो मत्स्यः गंभीरे जले प्रविष्टः। आगे देखते हैं संख्या विशेषण रिक्त स्थानपूर्तियां, तो संख्या का यहाँ लेना है। तो पहला है डैश सृष्टिपुत्रः वसति, तो सृष्टिपुत्र शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो एक और एक वचन है, तो एक का एक ही रहेगा, एकः सृष्टिपुत्रः वसति। दूसरा कूपे डैश कन्याः दृष्टा, दूसरा शब्द जो है कूपे कन्याः, कन्याः स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक का स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा, तो कन्या एका, कूपे एका कन्या दृष्टा। तीसरा जो है वो है डैश चत्वारः विघ्नाः भवन्ति, तो चतुर का विघ्नाः है, तो चत्वारः हो जाएगा। पांचवा है संस्कृत भाषायां डैश वचनानि सन्ति, यहाँ वचनानि शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है,
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तैसे वचनम वचने वचनानि। तो त्रयः त्रयो त्रीणि, तो यहाँ आएगा त्रि शब्द का त्रीणि वचन रूप। पांचवा है वर्गखंडे डैश छात्राः पठन्ति, तो पंचविंशति ही। वर्गखंडे डैश छात्राः पठन्ति, तो वर्गखंडे पंचविंशति ही। यहाँ पीछे विसर्ग लगेगा, छात्राः पठन्ति। आगे फोर्थ में देखेंगे कि उचित रूपेण रिक्तस्थानी पूर्ति करो। इसका उचित रूप देके करो। तो डैश जलाशय दृष्ट्वा घीवरम उक्तम, तो तत् का आएगा तम, जलाशयम तो तम। दूसरा है तत्कथम गुणवती भार्यायाम अहम विनेदयमति, तो गुणवती जो है, भार्यायाम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ गुणवतीम शब्द नपुंसकलिंग आएगा। तीसरा है डैश शालिनः प्रथमम आतपे तप्तवती, तो यहाँ तत् दिया है, तो तत् का तान होगा, शालीन तो तान। चौथा है डैश मानवाः सुखिनः भवन्तु, तो सर्व है, तो मानवाः बहुवचन है, इसलिए सर्व का होगा सर्वे मानवाः सुखिनः भवन्तु। पांचवा पात्राणि अपि तत्र स्थापित्वाना, तो नूतन है, तो पात्राणि है, तो पात्राणि का आएगा नूतनानि। अभी है पांचवा विशेषण वाक्ये योग्य रीत्या प्रयोजतः, यानी ब्रैकेट में दिए हुए शब्द का विशेषण रूप दो। तो जायाः पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु। दृष्टानां विद्या भार रूप, विद्या है तो उसका भार रूपा भवन्ति। अभी तीसरे में सर्वाणि जो है, अरे पुस्तकानि जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो सर्व का नपुंसकलिंग शब्द होगा सर्वाणि पुस्तकानि तत्र सन्ति। इदं जलम, जलम है नपुंसकलिंग, तो सगर का होगा सगरम। पांचवे में है एषः डैश स्थिता संजातः, तो मदीय है, एषा है, तो इसके लिए यहाँ आएगा मदीयः। तो बच्चों अभी हमने विशेषण देखा, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे उपपद विभक्ति सीखेंगे। अस्तु।